हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इस तरह से है जैसे कि इस रूम में जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी वॉल्यूम बाय में टोटल वॉल्यूम, उसी तरह से क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कि एटम्स कितनी जगह ले रहे हैं, उसके बारे में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर सिंपल के लिए लें, सिंपल अरेंजमेंट क्या था कि आर दोज इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, कि किस पे थे, सिर्फ कॉर्नर पे थे। तो कॉर्नर पे होंगे तो हम यहां कह सकते हैं कि दीज लेंथ्स आर कॉल्ड एज ए से रिप्रेजेंट करें। ए से क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली में जो एटम है, जो फ्रंट का फेस हमें दिखाई देगा वो इस तरह से होगा। इसमें अगर आप देखें तो ये होगी रेडियस आर आर, तो आर प्लस आर इज इक्वल टू डायमीटर या इज इक्वल टू ए। तो हम यहां कह सकते हैं दैट इज एज लेंथ, ये किसके बराबर है, एज लेंथ। तो जो भी है ये सभी लेंथ क्या है, सभी क्या है, ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या रहेगा, हम यहां कहें तो वो हो जाएगा ए क्यूब, और ए किसके इक्वल था, 2r के इक्वल था, तो 2r का क्यूब हम यहां कह सकते हैं। 2r, r प्लस r जो हमारा आया था, 2r का क्यूब हम कहेंगे। तो इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे हमारे, नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल्स थे हमारे, कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8, 1 आ गया था। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, बिकॉज एटम अज्यूम लाइक ए स्फीयर, तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ कहेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी, अब हमारे पास दोनों है कि एक एटम की भी वॉल्यूम है और टोटल की भी क्या होगी, क्यूब की भी वॉल्यूम है। तो हम यहाँ कहेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी, एफिशिएंसी आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय में आ जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम 8r क्यूब हम यहाँ कहें, और परसेंटेज लेंगे तो इनटू में 100 हम कहेंगे, तो ये आ जाएगी 52.4%। इट मीन्स 52.4% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स एंड रिमेनिंग 47.6% इज वाइड्स। सेम इसी तरह अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी देखें एफसीसी अरेंजमेंट के लिए, एफसीसी अरेंजमेंट के लिए देखें तो हम यहां कहेंगे कि 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 तो हमारे किस पे हैं, कॉर्नर पे हैं, 1 ऑन ईच कॉर्नर कहें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक हमारा फेस पे, क्योंकि हर फेस पे है हमारे, इधर भी और 2 इधर हो गए, तो हम यहाँ सिर्फ एक फेस को ले रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी, और इसको हमने ए सी को मिला दिया। तो हम यहाँ कहेंगे ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल होगा इन ट्राइन, ए सी इक्वल है, जैसे मैं कहूँ आपसे ये हमारी क्या हो गए, एटम्स जो फेस के ऊपर हैं वो टच हैं, तो इस तरह से है एक्चुअल में, तो ये हमारी ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, तो ये हो गया आर 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 और आर, तो ए सी किसके बराबर है, 4r के हम यहाँ कहेंगे। इन ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्योंकि क्यूब में सभी एंगल क्या थे 90 के, ए बी सी, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए बी और बी सी क्या थे हमारे, एज लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आ गए हमारे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और ए सी किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा √2a के इक्वल आ जाएगा, टेकिंग बोथ साइड अगर रूट लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पे आ जाएगा रूट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों से देखें तो √2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 4r के हमारे इक्वल होगा,
और हम यहाँ अगर a लें तो किसके इक्वल होगा 4r/√2 होगा। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा 4a³ और a³ किसके इक्वल है 4r/√2 का क्यूब, तो ये आ गया हमारा 64r³/2√2। नंबर ऑफ एटम्स इन FCC अरेंजमेंट क्या है, 1/8 × 8 कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन था और 1/2 फेस पे था, और हाउ मच फेसेस 6, तो नंबर ऑफ एटम आ गए 4। तो हम यहाँ कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितने एटम भाई 4, तो किसके इक्वल होगा 4 × 4/3 πr³। देन पैकिंग एफिशिएंसी किसके इक्वल होगा हमारा, ये आ जाएगा 4 × 4/3 πr³ बाय में क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम 64r³/2√2 इंटू 100 इक्वल आ जाएगा हमारा 74%। इट मीन्स 26% रिमेन्स वाइट्स। देन थर्ड वन इज BCC टाइप अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी देखें हम, तो हम यहाँ एक अरेंजमेंट लेंगे क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे हैं एंड 1 इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। अगर आप इनको पॉइंट्स को मिला दें A B C D, एक्चुअल में ये फ्रंट फेस से किसकी तरफ जा रहा है, बैक वाले की तरफ जाएगा, सेंटर से पास होगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि AD किसके इक्वल है, R R R और R, कितने R हो गए 4R आ जाएंगे हमारे AD। अब AD ABCD कुछ नहीं बनता, इसलिए हम क्या करें इस पॉइंट को मिला देंगे यहाँ। तो इन ट्राइंगल पाइथागोरस लगाएं ABC, क्या आ जाएगा, ये लेंथ क्या थी हमारी A क्यूब की सभी लेंथ क्या थी A, तो हम यहां कहेंगे AC² बराबर है AB² प्लस BC², A² प्लस A² क्या आ गया 2A², तो AC² हमारा आ गया 2A² के इक्वल। अब हम कहें कि इन ट्राइंगल ACD, तो ACD में क्या होगा AD² इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC² क्या है 2A² प्लस CD क्या होगा हमारा CD आ जाएगा A², तो ये क्या होगा 3A² इज इक्वल टू AD²। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो आप यहाँ कहेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AD की इक्वल आ जाएगा √3a। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 4r इज इक्वल टू क्या आ गया √3a, तो a आ जाएगा हमारा क्या है 4r/√3। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, क्यूब आ जाएगा हमारा 4r√3 का क्यूब, तो हम यहाँ कहें क्योंकि a क्यूब के इक्वल है तो ये आ जाएगा 64r³/3√3। नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, तो हम कहेंगे 1/8 × 8 कॉर्नर पे और एक सारी बॉडी के बीच में होगा, तो नंबर ऑफ एटम क्या हो गए 2। देन वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स क्या आ जाएगी हमारी, एटम बिकॉज लाइक ए स्फीयर 2 × 4/3 πr³। देन पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी, ये आ जाएगी हमारी 2 × वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय में क्या आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब √3 × 100, that is 68%, means 32% space remains for the voids हम कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।